नमस्कार मीता जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने दिल्ली के तीनों निगमों को मिलाकर एक कर दिया है और अब एक नगर निगम के जो चुनाव होना है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति रही, ऐसा क्यों किया? नमस्कार जी। भारतीय जनता पार्टी ने जो तीनों निगमों को एक करने का जो विषय उठाया है उससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि केजरीवाल जी ने बिल्कुल फंड देना बंद कर दिया है एमसीडी को। एमसीडी के जो कार्यकर्ता हैं, जो कर्मचारी हैं एमसीडी में, उन्हें कितने टाइम से तनख्वाहें नहीं दी गई हैं, उनको आगे फैसिलिटीज नहीं दी जाती है एमसीडी में, जनता के काम नहीं होते हैं क्योंकि फंडिंग नहीं है एमसीडी के पास। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका ये जो परिकलन हुआ है वो बहुत अच्छे से हुआ है, और आगे जो फंडिंग रिलीज की जाएगी केजरीवाल जी द्वारा, उससे एमसीडी बहुत अच्छे से आगे सुचारू रूप से चलेगी। अच्छा, ये बताइए कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव को लेकर सारी सीटों पर कमोबेश भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी, कांग्रेस और सभी पार्टियों ने जो है प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया तेज कर दी थी। अब जो है फिर से परिसीमन होगा, वार्डों की संख्याएं भी बदल जाएंगी। ऐसे में जो है सभी राजनीतिक दलों को अपने कार्यक्रम जनता तक पहुंचाने में और प्रत्याशियों के चयन में असुविधा नहीं होगी? जी बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता सैनिक है। वो क्षेत्र में उतरा हुआ है और जनता को सबकी सुविधाएं देने के लिए जन जन तक संपर्क किए जा रहे हैं। तो किसी भी तरीके से चुनाव लेट होने पर भी भारतीय जनता पार्टी का हर सैनिक गली गली कूचे कूचे हर आम जनता से संपर्क कर रहा है और करता रहेगा। वो अपने कार्य को सुचारू रूप से चला रहा है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जो है महिलाओं की सीटें होंगी आरक्षित, उन पे तो टिकट देना मजबूरी होगा। उसके अलावा भी क्या भारतीय जनता पार्टी सामान्य सीटों पर महिलाओं को जो है प्राथमिकता देगी? जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही महिला शक्तिकरण को आगे बढ़ाया है और आगे बढ़ाती रहेगी। हमारी मांग भी यही थी श्री आदेश गुप्ता जी से और भारतीय जनता पार्टी से कि महिलाओं की जो सीटें हैं 33 से चेंज करके 50% की जाए, क्योंकि महिलाओं में बहुत सहनशीलता और सक्षमशीलता रहती है, और महिला यदि किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहेगी कर्मठता से, तो भारतीय जनता पार्टी जरूर उन्हें एक मौका देगी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी जो है शराबबंदी को लेके बहुत बढ़ चढ़ कर प्रदर्शन और धरने दे रही है। कई जगह के ठेके बंद कराने में भी भाजपा को कामयाबी हासिल हुई है। क्या ये माना जाए कि दिल्ली नगर निगम के चुनावों में भाजपा अगर जीतती है तो जिन क्षेत्रों में अभी ठेके चल रहे हैं उनको भाजपा बंद करेगी? जी बिल्कुल, क्योंकि शराब के ठेके चलाना, ये एक मैं समझ रही हूँ कि ये तो युवा पीढ़ी और जितने भी हमारी जनता है उनको धकेलने वाली बात है। नशा मुक्त कराने की जगह उन्हें नशा में धकेला जा रहा है, टेट्रा पैक्स निकाले जा रहे हैं, युवा वर्ग को और सबको नशे में धकेला जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध में हमेशा खड़ी रही है, हमेशा खड़ी रहेगी। मैं स्वयं आज आदेश गुप्ता जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को आज ये कंप्लेन करके आई हूँ कि झंडे वाला मंदिर के सामने मस्जिद भी है, बच्चों का स्कूल भी है, कन्याओं का, और वहाँ पे झंडे वाला मंदिर भी है, उसके बिल्कुल सामने एक ठेका खोला गया है, तो उसको आप कृपया सील कराएं। अच्छा, ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली तो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है चुनावों से भागने के लिए ये सब हथकंडे अपना रही है, तीनों निगमों को जो है एक करने का काम किया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अरविंद केजरीवाल जी तो खुद ही भाग रहे हैं, दिल्ली छोड़ छोड़ के पंजाब भाग रहे हैं और बहुत सारे स्टेट्स में भाग रहे हैं। हम तो ये कहेंगे कि सबसे बड़े भगौड़े तो स्वयं वो खुद हैं। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा डट के सामना करती आई है और करती रहेगी। अच्छा, जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को नगर निगम में चौथी बार भी जो है सत्ता प्रदान करे, इसके लिए जो है आप जनता से क्या अपेक्षा करते
मैं भारतीय जनता पार्टी की एक छोटी सी सिपाही होने के नाते जनता से अपील करती हूँ कि मोदी जी जो हमारे स्वयं सेवक हैं, हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं को बहुत सम्मानित किया है और बहुत सारी उज्ज्वला योजनाएं, सिलेंडर योजना और बहुत सारी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा, मोदी जी द्वारा जनता को दी गई हैं। कोरोना काल में इतनी वैक्सीनेशन दी गई है, घर घर में लोगों के पास जाकर इस सुविधा को दिया गया। एक एक घर में स्वयं हम खुद जाके राशन वितरण करके आए हैं, कोई भी भूखा नहीं सोया है। कोरोना काल से भी माननीय मोदी जी ने हम सबको बहुत अच्छे से निकाल दिया है। ऐसे प्रधान सेवक, ऐसे प्रधानमंत्री को मैं नमन करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।